जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो कर्क लग्न के हैं, अर्थात कैंसर एसेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसकी प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव कहलाता है। इसमें 4 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो इस माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। सबसे पहले प्रथम भाव की बात करते हैं, जो कि लग्न कहलाता है, और ये आपके स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, ये आपकी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है इत्यादि। इस भाव पे शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी शुभ ग्रह का लग्न पे गोचर करना आपके लिए अच्छा फल देता है। शुक्र देवता का आपको अच्छा फल मिलेगा, विशेष रूप से अच्छा फल मिलेगा क्योंकि ये आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं और साथ में लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बनते हैं, और लग्न से इनका संबंध है, मतलब आपसे इनका संबंध है, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको, सुख की प्राप्ति होगी। और जो भी आप काम धंधा करते हैं उसमें आपको विशेष आय की प्राप्ति होगी। कर्म से अच्छे आय की प्राप्ति के भाव के स्वामी शुक्र देवता हैं, तो आपको निश्चित रूप से फायदा पहुंचाएंगे। और शुक्र देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो आपका जब तक शुक्र देवता आपके लग्न पे हैं 15 तारीख से पहले पहले, तो आपको ऐसा महसूस होगा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, खूबसूरत दिखना, उन सब बातों पे खर्च करना आप पसंद करेंगे और इस टाइम को एंजॉय करेंगे, ऐसी फीलिंग्स होगी। शुक्र देवता ये सब जब लग्न पे गोचर करते हैं तो आपको खर्च इन सब बातों पे कराते हैं, इन सब चीज़ों के प्रति लगाव पैदा करते हैं। तो शुक्र देवता आपको अच्छा फल दे रहे हैं। और शुक्र देवता यहाँ से आपके लाइफ पार्टनर के भी भाव को देख रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर से आपका बहुत अच्छा संबंध चलेगा जब तक शुक्र देवता यहाँ हैं। तालमेल, प्यार मोहब्बत, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और आप वो समय एंजॉय करेंगे। फिर इस भाव के, लग्न के भाव के स्वामी होते हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता के रिजल्ट को हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उनका राशि परिवर्तन हर एक 2.25 दिन में हो जाता है, और राशि परिवर्तन करते हैं 2.25 दिन में, तो उनका रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड करना संभव नहीं है। लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्र देवता की स्थिति अच्छी होगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा निश्चित रूप से। फिर शुक्र देवता यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे जाएंगे 15 तारीख से। द्वितीय भाव आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे केतु देवता भी गोचर कर रहे हैं, बुध देवता भी गोचर कर रहे हैं, सूर्य देवता भी गोचर कर रहे हैं। 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसमें बुध देवता 15 तारीख से पहले पहले यहाँ है और सूर्य देवता 17 तारीख से पहले पहले यहाँ है, और आपस में बुध आदित्य बना रहे हैं। बुध का संबंध आपके इंटेलिजेंस से होता है, विजडम से होता है। बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं, तो समय और अवसर को पहचानने की ताकत देते हैं बुध देवता। और सूर्य देवता आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं। बुध आदित्य योग इन दोनों के ग्रहों के मिलने से बनता है, उसका फल आपको मिलेगा। और ये भाव धन का भाव होता है, लेकिन बुध देवता आपके 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पे खर्च करा सकते हैं, बाहर की बातों पे खर्च करा सकते हैं। यहाँ पे व्यय होता हुआ दिखता है क्योंकि केतु देवता भी द्वितीय भाव पे जब गोचर करते हैं तो आपका खर्चा कराते हैं। वहाँ पे सावधान रहना होता है धन के खर्च के प्रति, कि आप अनावश्यक बातों पे खर्च नहीं करें, नहीं तो धन का खात्मा होगा। इस बात का ध्यान रखा जाता है। सूर्य देवता अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए धन की व्यवस्था ये करेंगे। सरकारी अधिकारियों से आपको कोई लाभ हो सकता है जिससे धन की वृद्धि हो, या अपने पिता से कोई सहयोग मिल सकता है, या पिता के साथ आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी प्लानिंग होगी, पिता का सहयोग होगा कि आप धन अर्जित करने में
एसेट बनाने में सफल होंगे, क्योंकि सेकंड भाव आपकी धन संपत्ति का होता है, ऐसे जो एसेट्स होते हैं उसका होता है। फिर यह वाणी का भी भाव होता है। तो केतु देवता यहाँ जब गोचर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि वाणी किसी तरह से एग्रेशन में नहीं आना है, सोच समझ के बोलना है। कुटुंबजनों का भी भाव होता है ये, तो कुटुंबजनों से रिश्ता खराब नहीं करना है, क्योंकि स्पेशली बुध देवता 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कोई विवाद हो सकता है किसी कुटुंबजन से। जो आपके रिलेटिव्स हैं वहाँ सावधान रहिए, वाणी का सही से प्रयोग कीजिए। यदि आप कुटुंबजनों के साथ कोई मिलकर व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। और फिर बुध देवता जब यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे चले जाएंगे तो स्वराशि में हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, फिर तो अच्छा रिजल्ट देंगे। काट पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव बुध देवता का ही होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा बुध देवता का तृतीय भाव पे जब ये चले आएंगे। तो फिर सूर्य देवता भी निकल करके यहाँ से 17 तारीख को तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। तृतीय भाव पे सूर्य देवता का गोचर अच्छा होगा, क्योंकि क्रूर ग्रह जब तृतीय भाव पे गोचर करते हैं तो अच्छा फल देते हैं। और धन भाव से इनका संबंध बना हुआ है, तो आप जो प्रयास करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, मतलब आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। फिर मंगल देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे। आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। यह भाव कला से संबंधित होता है, यह भाव आपके पूर्व पुण्य से संबंधित होता है, यह लक्ष्मी स्थान कहलाता है। तो धन प्राप्ति के लिए भी मंगल देवता का गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल देवता भी तृतीय भाव पे जब गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने जो कोबोन्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे आपका कोई संबंध खराब ना हो, मधुरता बनाए रखें। वहाँ पे कोई बिटरनेस नहीं आना चाहिए। पड़ोसियों के साथ कोई संबंध खराब ना करें, फालतू एग्रेशन में आकर के, वहाँ ध्यान रखना है आपको। नेबरिंग सोसाइटी के साथ आपको संबंध बना के चलना है। ये सब बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। बाकी आपके लिए नए अवसर मंगल देवता देंगे और कर्म से संबंध होगा। जो भी प्रोफेशन में आप होंगे, जो आपका कर्म होगा, क्योंकि तृतीय भाव आपके जो इफर्ट्स होते हैं उसका होता है। और यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आपके प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा भी इन्वॉल्व होती है। किसी तरह के आप संवाद के थ्रू अपना काम बनाते हैं, मीटिंग्स के थ्रू मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे आपकी बात बनती है, बातचीत कर करके कोई हल निकलता है, डिस्प्यूट सॉल्व होता है, या आप अपनी वाणी के थ्रू कमाते हैं। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, मतलब वाणी भी उसमें इंक्लूड हो गया। मोबाइल से आप बातचीत कर करके अपना प्रोफेशन चलाते, तो उन सब बातों में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मंगल देवता आपको अपने प्रयास में सफल करेंगे। फिर मंगल देवता यहाँ से निकल करके चौथे भाव पे गोचर करेंगे 13 तारीख से। तो 13 तारीख से पहले पहले यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कोई कन्वेंस बेचना चाहते हैं तो मंगल देवता उस काम में आपको मदद कर सकते हैं। या आपका कोई बाहर जाने का हिसाब किताब है, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, या किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मंगल देवता उस काम में आपको मदद कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान से उनका संबंध है और कर्म स्थान से उनका संबंध है। तो आपके कर्म में आपको धन से मदद करेंगे, आपके प्रयासों में सफल बनाएंगे। फिर मंगल देवता जब यहाँ आ जाएंगे शुभ भाव पे तो आपको अच्छा फल देंगे। मंगल देवता चूंकि आपके धन पूर्व पुण्यात भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो जिस भी आप पंचम भाव के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, पंचम भाव में हर प्रकार की कला का प्रोफेशन आता है। जैसे आप जैसे आप डांसिंग करते हैं, म्यूजिक करते हैं, उस प्रोफेशन से हैं, सिंगिंग करते हैं, या मॉडलिंग करते हैं, या फैशन इंडस्ट्री में हैं, या आप टीवी इंडस्ट्री में हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैं, या फन एंड एंटरटेनमेंट के किसी भी इंडस्ट्री में हैं, तो आपको वहाँ पे नए अवसरों की प्राप्ति होगी और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। कर्म से आप ज़्यादा जुड़ेंगे, नए अवसर मिलेंगे तो कर्म आपका बढ़ जाएगा।
कर्म में मजबूती आएगी, काम धंधे में मजबूती आएगी और उससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी और फिर आपका जीवन इस समय ज़्यादा सुखी होगा। आप ज़्यादा सुखी महसूस करेंगे अपने आप को। कोई नया कन्वेंस खरीदने के लिए आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कोई प्लॉट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मकान खरीदने के लिए प्रयास कर। बुध देवता बाहर से भी संबंध बनाएंगे क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं। और साथ में आपको जो भी व्यक्ति बाहर जाकर के अर्न करना चाहते हैं, बाहर से संबंध जिनका चलता है, उनके लिए बहुत बढ़िया समय होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है या आपकी कंपनी बाहर चलती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों में या देश के बाहर विदेशों में, तो उन सब में आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। फिर सूर्य देवता जब आपके तृतीय भाव पे आएंगे 17 तारीख से, तो आपके प्रयासों में तो सफलता देंगे, जिसको मैं बहुत पहले बोल चुका हूं। क्योंकि सूर्य देवता यहाँ गोचर करते हुए शनि देवता को देखेंगे तो आपस में परस्पर वैमनस्य है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गोचर इस तरह का है। और फिर शुक्र देवता जब यहां से निकल करके 15 तारीख को सिंह राशि में आ जाएंगे तो ये और भी अच्छी स्थिति होगी धन के लिहाज से। शुक्र देवता लिक्विड मनी के कारक होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, रेगुलर इनकम के भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं और साथ में सुख भाव के स्वामी हैं। तो धन की वृद्धि करेंगे जिससे आपको सुख की वृद्धि होगी, सुख महसूस होगा। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कुछ हाई लाइफ स्टाइल के लिए जीने के लिए कुछ साधन खरीद सकते हैं, कोई कन्वेंस खरीद सकते हैं। इस तरह का लग्जरी आइटम पे आप कुछ खर्च कर सकते हैं और जीवन को ज़्यादा सुखी महसूस कर सकते हैं। इस तरह का शुक्र देवता जब दूसरे भाव पे गोचर करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और ये आपके फूड हैबिट्स का भी भाव होता है, तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, इन सब बातों में आपकी अभिरुचि बनी रहेगी। पहले लग्न पे थे, वहाँ अभिरुचि थी और अब द्वितीय भाव पे है। काल पुरुष की कुंडली में ये वृषभ राशि यहाँ पे होती है जो कि शुक्र देवता की ही राशि है और इन सब बातों को इंडिकेट करती है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें फिर से अनुभव होगा। तो आप इन सब बातों पे खर्च कीजिए यदि आप सुख ज़्यादा उठाना चाहते हैं और आपके पास अच्छी इनकम आ रही है। तो जो लव अफेयर में हैं, जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं, उनको कुछ अपने लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने का भी मौका मिल सकता है, एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। फिर जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, वो यदि सही से डिसीजन लें तो उनको लाभ पहुंच सकता है। किसी तरह का बेट लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी तरह का बेट लगाते हैं, तो वहाँ पे यदि सावधानी से वो बेट लगाएंगे तो कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। फिर छठे भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देवता जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, पहले से गोचर कर रहे हैं और अभी लंबे समय गोचर करेंगे। तो बृहस्पति देवता बहुत ही शुभ ग्रह हैं। इनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी, जिस भाव पे दृष्टि पड़ेगी, वहाँ उनकी ब्लेसिंग आती है, उस भाव के रिजल्ट फलित होंगे। तो छठे भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता और छठे भाव को देख भी रहे हैं 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर होती है। तो आप यहाँ पे चूंकि छठा भाव लोन का होता है तो लोन भी मिल सकता है यदि लोन की रिक्वायरमेंट है आपको, और आपका लोन रीपे भी हो सकता है क्योंकि 12वें भाव पे बृहस्पति देवता है। आपका रिपेमेंट करा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह आप भर सकते हैं, धन की व्यवस्था होगी और आप वापस कर सकते हैं, कुछ कर्ज तोड़ सकते हैं अपना। तो इस तरह का रिजल्ट होगा। और 12वें भाव पे है और छठा भाव है, तो जो बाहर नौकरी करना चाहते हैं, किसी एमएनसी में नौकरी करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं नौकरी के सिलसिले में, तो उनको प्रयास करना चाहिए। बाहर जाकर के कमाना चाहते हैं उनको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति देवता इस मामले में पूरी मदद करेंगे। स्वास्थ्य पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस भाव के स्वामी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और छठा भाव आपके कोर्ट केसेस का भी होता है, तो यहाँ पे कोर्ट केसेस पे खर्च करवा सकते हैं बृहस्पति देवता। फिर 7वें भाव के स्वामी हैं शनि देवता जो कि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं।
तो शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे हमें महसूस होता है, क्योंकि शनि देवता स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं। तो आप पहले से ऑनेस्टली, सिंसियरली, डेडिकेशन के साथ कर्म कर रहे हैं तो आपको शनि देवता जरूर रिजल्ट देंगे। धीरे धीरे इनका आभास होता है रिजल्ट का। तो यहाँ पे सप्तम भाव से भाग्य भाव का संबंध बन रहा है, अर्थात आपका लाइफ पार्टनर आपके भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। और चूंकि शनि देवता आपके अष्टमेश भी होते हैं, तो यहाँ पे आपको भाग्य में कुछ थोड़ा बहुत रुकावटें आ सकती है, जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और लेकिन शनि देवता का रिजल्ट कुल मिलाकर के अच्छा आएगा, वो रिटर्न देंगे। फिर चूंकि ये भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है और शनि देवता इसके स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं, तो कोई कंफ्यूजन लाइफ पार्टनर के साथ हो तो बैठ के सुलझा लें, वाद विवाद के चक्कर में ना पड़े, बातों को बढ़ाए नहीं। यदि शनि देवता यहाँ आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में बैठे हुए हैं और शनि देवता की कोई महादशा, अंतर्दशा, पतंत्र दशा चल रही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये आपके बिजनेस का भी भाव होता है, तो बिजनेस में भाग्य का सहयोग मिलेगा। थोड़ा थोड़ा रुकावटें आने के बाद आपके काम बनते चले जाएंगे। कोई नया आप प्रयास कर रहे हैं इनिशिएशन के लिए, कोई नया प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्रयासों के बाद सफल हो जाएंगे, भाग्य का साथ मिल जाएगा। शनि देवता आपको भाग्य में सहयोग करेंगे। फिर जो अष्टम भाव से जुड़े हुए काम धंधे से हैं, उनके लिए बढ़िया है। कोई अचानक से उनको ग्रेच्युटी पेंशन फंसा हुआ है तो मिल जाएगा। अष्टम भाव से संबंधित जो काम धंधे से हैं, उनके लिए शनि देवता का यह गोचर बढ़िया है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंक में काम करते हैं, दूसरे को लोन प्रोवाइड करवाते हैं या करते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे कमीशन की प्राप्ति होगी। कोई ग्रेच्युटी पेंशन फंसा हुआ होगा वो निकल आएगा, या आपका यदि कोई लिगेसी का मामला है तो वो भी सॉल्व हो सकता है प्रयासों के बाद। यदि आप ऐसे काम धंधे से जुड़े हुए हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप अपनी चीज़ों को, उसकी कीमत को बढ़ा करके बेचते हैं, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। यदि आप सीक्रेट सर्विस में हैं, डिफेंस में काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, मेटल, मिनरल, इन सब चीज़ों से आपका व्यवसाय है या आपकी नौकरी है, तो वहाँ पे आपको कुछ लाभ मिल सकता है विशेष रूप से। और राहु देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 8वें भाव पे राहु देवता का गोचर थोड़ा अप डाउन तो दिखाता है, क्योंकि ये भाव ही अप डाउन का होता है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ये दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो राहु कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा सकता है, किसी तरह का लाभ भी करा सकता है आपको अचानक से, क्योंकि राहु देवता अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि राहु देवता की अपनी राशि है, तो अष्टम भाव अचानक से उत्थान का भी होता है। तो राहु देवता यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे, रिजल्ट देने वाले होंगे, महादशा, अंतर्दशा, पतंत्र दशा चल रही होगी, तो आपको राहु देवता यहाँ पे अचानक से उठा दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली बातों का तो ऑल ऑफ ए सडन रिजल्ट आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप बेरोजगार हैं तो नौकरी लग जाएगी, इस तरह की बातें होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप बेरोजगारी से रोजगारी में आ जाएंगे, धन कमाने लगेंगे, तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो राहु देवता इस तरह का फल देते हैं। फिर कर्म भाव आपका मजबूती लिए हुए मंगल देवता का गोचर सही है, तो आपको कर्म में मजबूती बनी रहेगी। और शुक्र देवता का भी गोचर, इस भाव के स्वामी शुक्र देवता है, उनका भी गोचर बहुत सही है। तो आप जो कर्म करते हैं उससे जो रेगुलर आय की प्राप्ति होती है वो बनी रहेगी और अच्छे आय की प्राप्ति होगी। और 12वें भाव के स्वामी बुध देवता पहले धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और फिर तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ का भी आपको अच्छा फल मिलता चलेगा। कोई नई नौकरी आप पा सकते हैं बाहर के देशों में, एमएनसी में या हॉस्पिटल में या जेल में, क्योंकि 12वां भाव इन सब बातों को इंडिकेट करता है। नौकरी के लिए ये बढ़िया समय है, या आप प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हों या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो मंगल देवता आपको सुख दे सकते हैं इस मामले में, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं
और साथ में आपके पूर्ण पुण्याज भाव के स्वामी हैं और अन्य ग्रह का भी सहयोग होगा। चंद्र देवता भी आपके लगने सीधी अच्छी स्थिति में होंगे उधर, तो आपको मदद करेंगे नई नौकरी की प्राप्ति में। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर, सितंबर महीने का गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। सारे ग्रह आपको रिजल्ट देते हुए मिल रहे हैं। अब चंद्र देवता जब छठे भाव पे, 8वें भाव पे, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है उन दिनों का। तो छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं चंद्र देवता धनु राशि में 29 और 30 तारीख को। तो इन दिनों आप ध्यान रखिए, यदि सीनियर सिटीजन है तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझें, क्योंकि इस भाव के स्वामी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। ये कोर्ट कचहरी का मामला यदि डेट वगैरह हो उसको आप टाल दीजिए, डेट को आगे बढ़वा लीजिए और किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझें, क्योंकि इस भाव के स्वामी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। ये कोर्ट कचहरी का मामला यदि डेट वगैरह हो उसको आप टाल दीजिए, डेट को आगे बढ़वा लीजिए। और जब चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर करते हैं कुंभ राशि में इनका गोचर है। अब चंद्र देवता छठे भाव पे गोचर करते हैं कुंभ राशि में 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को, और राहु देवता के ऊपर गोचर करेंगे तो बहुत मन में टेंशन होगा, उथल पुथल होगी, मन निगेटिविटी से भर जा सकता है, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे आप और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोचने लगेंगे, एग्जैजरेट कर लेंगे बातों को। छोटी परेशानी होगी उसको बड़ी परेशानी बना करके आप अपने मन में बिठा लेंगे, तो इन सब बातों से बचिएगा। और यदि ज़्यादा मन दुखी हो, परेशान हो, कोई निगेटिव न्यूज़ मिले तो शिव जी के मंदिर में जा करके दूध से जल से उनका अभिषेक करें शिवलिंग का और ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं 14, 15 और 16 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई आपकी यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, वह ऑफिशियल ट्रिप भी हो सकता है या फैमिली ट्रिप भी हो सकता है। तो आप अपने बजट को संतुलित रखें, ध्यान रखें। यह जो गोचर विश्लेषण मैंने किया है वह लग्न कुंडली के आधार पर किया। लग्न कुंडली से जब आप गोचर विश्लेषण करते हैं तो भाव का रिजल्ट मिलता है, और वो भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा उसके लिए चंद्र कुंडली देखना होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब भाव का रिजल्ट खराब होगा तो मन दुखी होगा, और जब भाव का रिजल्ट अच्छा होगा तो मन खुश होगा। इसलिए चंद्र कुंडली का महत्व होता है कि भाव का रिजल्ट निगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ। और फिर यदि आप ज्योतिष के जानकार हैं तो नवांश को भी चेक कीजिए, आप अपने नवांश में जाइए, D9 में जाइए, क्योंकि नक्षत्र पद वहीं होते हैं, रिजल्ट का कंफर्मेशन वहीं से होगा। यदि नवांश में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये घटना नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं लग्न कुंडली के आधार पर, तो वहाँ भी कंफर्मेशन जरूरी होता है। और फिर प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री के.एन. राव जी द्वारा दिया गया डबल ट्रांजिट का सिद्धांत जरूर लगाएं, वो 100% गोचर पर लगता है। वो यह कहता है डबल ट्रांजिट का सिद्धांत कि गुरु बृहस्पति देवता और शनि देवता कर्म कारक, इन दोनों की संयुक्त दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है वो भाव निश्चित रूप से फलित होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। फिर हर ग्रह का अपनी दृष्टि होती है, उस दृष्टि का भी ध्यान रखिए कि किस भाव पे वो दृष्टि पड़ रही है, वहां से रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप गोचर विश्लेषण सीखना चाहते हैं अच्छी तरह तो यह चैनल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जैसे माइंड वाले लोगों को, अपने परिचितों को आप मोटिवेट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम गोचर संपूर्ण रूप से समझाते हैं। आप ज्योतिष के सिद्धांत को कितना भी सीख लें विभिन्न चैनलों द्वारा, लेकिन आपको गोचर विश्लेषण करने नहीं आया तो आप जीरो हैं, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो प्रेडिक्शन के लिए गोचर विश्लेषण आपको आना चाहिए, वो आपको प्रेडिक्ट करने की पावर देता है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और हम हर महीने हर राशि का गोचर विश्लेषण करते हैं, वो रेगुलर रूप से हमारे चैनल पे मिलेगा आपको। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो,
ज्योतिष के माध्यम से आप कंसल्टेशन पर्सनल लेना चाहते हो तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।